लिए गए। और उनकी जो देवी जी हैं घर से महारानी, उनको भी साथ ले गई। गंगा स्नान करने के लिए गए हैं, तो याद रखना वहां बड़े बड़े उच्च कोट के महात्मा मिले दादा, बड़े बड़े संत मिले हैं। उस मैया ने संतों का सत्संग देखा है। प्रयागराज में राधे कृष्ण सीताराम सीताराम पड़ी है चारों तरफ। मैया जिधर से होके जाए उधर सीताराम सीताराम। तो देवियों, वो रानी थी ना, उसकी भावनाएं चेंज हो गई। उस महारानी ने जवाब दिया है कि मैं प्रयागराज में रहूंगी और संतों के साथ भजन करूंगी, सत्संग करूंगी, अब मैं वापस अपने राज्य के लिए नहीं जाऊंगी। कथा बहुत ही सुंदर है, गौर से सुनना, लास्ट में पता चलेगा कि वो मैया कौन थी। तो उसने कहा, महाराज से कहा है, जवाब दिया, प्रभु मैं यहाँ प्रयागराज में ही रहना चाहती हूँ, संतों का संग चाहती हूँ। आप ऐसा करिए, मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं संतों के साथ भजन करूंगी, संतों की जूठन खाऊंगी, मैं वापस राज्य के लिए नहीं जाऊंगी। राजा ने जवाब दिया, देवी आप एक सामान्य घर की देवी नहीं हो, आप एक राजा की महारानी हो, सामान्य घर की बेटी नहीं हो। अगर सामान्य घर की स्त्री होती, आप यहाँ रह जाती तो समाज में एक बार कोई कुछ भी कहता तो ठीक था, लेकिन एक राजा की महारानी हो, अगर रानी प्रयागराज में रह जाएगी ना तो समाज क्या कहेगा, प्रजा क्या कहेगी कि राजा महारानी को प्रयागराज में संतों के साथ छोड़ आया। प्रजा जीने नहीं देगी, मेरे ऊपर कलंक लगेगा। आप एक सामान्य घर की स्त्री होती रह जाती। मैया ने जवाब दियो, आज मैं सामान्य घर की स्त्री होती तो मैं संतों के साथ रहती है। प्रभु ये महारानी बना के भी तूने गलत किया, देखिए रानी बना के भी तूने गलत किया है। और दादा राजा ने जबरदस्ती करी, बोले चलो राज्य के लिए, तो सो मैया ने प्रयागराज की धारा में अपने प्राणों को दे दिया। उस मैया ने प्रयागराज की धारा में दादा अपने प्राणों को दे दिया। राजा था भाई, जाल डलवा दिया है। प्रयागराज की धारा में जाल जब डलवाया है, महाराज देवी जी को निकलवाया, अंतिम संस्कार कर दिया है उसी धारा में। जानते हो अगले जन्म में वो कौन बनी है? अगले जन्म में वो कौन बनी है? मैया सबरी। याद रखना, अगले जन्म में वो बनी है मैया सबरी। एक सामान्य घर में जन्म हुआ है, गरीब परिवार में, जब खाने के लिए ठीक से भोजन भी नहीं है। मैया ने कहा था प्रयागराज में कि मैं एक सामान्य घर की बेटी बनूं। पहले रानी थी, प्रयागराज में प्राणों को त्याग दिया है, और जब प्राण त्यागे तो एक बात कही है कि प्रभु मुझे ऐसे घर में जन्म देना कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, अगले जन्म में मुझे आपको पाना है। वो मैया सबरी है।
गौर से सुनिए दादा। अब सबरी को सब याद है अगले जन्म की कहानी। बचपन से ही पूजा करती, भगवान का भजन करती, सीताराम सीताराम।